परंतु आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। साथियों, अभी कुछ समय पहले भाजपा के मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर एक ऑर्डर पास किया। ऑर्डर में कहा कि लड़कियों को आज शाम को 8 बजे के बाद से प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में, कॉलेजेस में ट्यूशंस लेने की जरूरत नहीं है, उन्हें लेने नहीं दिया जाएगा। वो शाम को 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि यहाँ की सरकार उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकती। साथियों, अगर ये सरकार आपके सामने बेशर्मों की तरह बोलती है कि हम अपनी बेटियों की सुरक्षा नहीं कर सकते, तो इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं। ना ये सुरक्षा दे पाए, ना ये शिक्षा दे पाए, ना ये रोजगार दे पाए। किस बात का अखंड भारत की बात करते हैं ये लोग? कहां से बनेगा अखंड भारत जब आप अपने लोगों को, अपनी जनता को सुरक्षित नहीं रख सके? आप लोगों ने धोखा नहीं दिया, आप लोगों ने हमारी जनता को धोखा नहीं दिया, आप लोगों ने गद्दारी की है। आपसे बड़ा देशद्रोही नहीं अगर आप अपनी आवाम को अपने पैरों पर नहीं खड़ा कर सकते। साथियों, न सुरक्षा दे पाए, न शिक्षा दे पाए, न रोजगार दे पाए, जिन लोगों के सर पे छत थी वो भी छीन। ये सरकार गर्व से बोलती है कि हमारी सरकार तो बुलडोजर की सरकार है। हमारी जनता ने, हमारी भोली जनता ने इसलिए आपको वोट नहीं डाला था, इसलिए आपको वोट नहीं डाला था कि आप हमारे घर उखाड़ दें, अपनी बुलडोजर हमारे लोगों की छत उखाड़ने का इस्तेमाल करें। साथियों, अगर ये लोग इतनी सी बात नहीं समझ पाए कि ये एक बेइज्जती का टैग है, बुलडोजर की सरकार एक बेइज्जती का टैग है, तो इनको कोई ज्ञान देने की जरूरत नहीं। आप लोगों को इनसे सिर्फ सवाल करने हैं, और अगली बार ये आप लोगों के बीच में आए, जो इन्होंने आपके साथ किया है वो आप इनके साथ करेंगे। इन्होंने आपके हाथ में कटोरा थमाने का काम किया है। साथियों, इस बार ये वोट मांगने आए तो इनको वही खाली कटोरा थमा के वापस भेज दीजिएगा। हम तुम्हारे साथ हैं। इन्होंने आपको पढ़ने नहीं दिया, इन्होंने आपको रोजगार नहीं दिया। इनकी अपमानवादी सोच सोचिए, इनकी प्लानिंग समझिए। जब आप पढ़ेंगे नहीं तो अपने इतिहास के बारे में जानेंगे कैसे? जब आपको नौकरी नहीं मिलेगी तो आपको रिजर्वेशन कहां से मिलेगा? साथियों, इन्होंने आपके इतिहास को खत्म करने की कोशिश की है। अगर ये पार्लियामेंट में आपका संविधान नहीं बदल सकते तो ये इस तरीके से आपका भविष्य खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, अगर बहन जी नहीं होती अब तक तो ये हमें कब का मिटा चुके होते। साथियों, इस बारी आने वाले लोकसभा चुनाव में आप लोगों को इनको खदेड़ के भगा देना है मैदान से, और हाथी वाले निशान के सामने वाला बटन दबाकर यहाँ बहन जी के हाथ मजबूत करने का काम करना है। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी पार्टी ने यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में हमारे कैंडिडेट्स उतारे हैं, जैसा कि हमारे सारे कैंडिडेट्स आपके सामने खड़े। साथियों, ये आज से नहीं, बहुत सालों से आप लोगों के बीच में रहकर काम कर रहे हैं। तो समय आ गया है कि आप लोग आने वाले चुनाव में इन लोगों को वोट डालकर यहाँ पर पार्लियामेंट में भेजने का काम करें, ताकि ये आपके लिए पार्लियामेंट में जाकर आपके हकों के लिए लड़ सके। अभी मेरा भाषण खत्म नहीं हुआ सर।
अभी तो बेइज्जती करना बाकी है। क्या क्या मारपीट तो ये लोग अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं। ये बोलते हैं कि भारत ने गुजरात का मॉडल फॉलो किया और भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का काम कर रहे हैं। इन समझदारों से कोई सवाल करे और इनको एक फैक्ट दे कि भाई जब 2014 में आपने केंद्र की सरकार में अपनी सत्ता ली थी, तब भारत की सरकार पर 58,60,000 करोड़ का कर्जा था। एक समझदार आदमी भी ये जानता है कि अगर उस पे कर्जा बढ़ता जाएगा तो वो फाइनेंशियली कमजोर होता जाएगा। वो कोई तरक्की नहीं कर रहा, वो कर्जे के पैसे पर जी रहा है, वो समय खरीद रहा है कि उसे कभी ना कभी तो वो पैसा चुकाना हो। जब इन्होंने 2014 में भारत सरकार में ये लोग वोट लेके पहुंचे थे तो भारत सरकार पर 58,60,000 करोड़ का कर्जा था। आज 10 साल बाद 2014 में यही कर्जा बढ़कर 152 लाख करोड़ हो चुका है साथियों। क्या यही है समझदारी का काम? कोई समझदार आदमी क्या इतना कर्जा लेता है? क्या कोई कर्जे से आज तक अपने देश को बड़ा बना पाया है क्या? आप ही बताइए सर। और ये 152 लाख करोड़ का कर्जा हमारे लोगों पर छोड़ जाएंगे। इन लोगों की पुरानी फितरत है साथियों, दूसरों का काम दूसरों पे चिपकाने का। ये लोग मार्केटिंग का काम बहुत बखूबी अच्छे से जानते हैं। ये लोग पिछले 10 साल में सिर्फ अपनी मार्केटिंग करते आए हैं। मुझे कर लेना, हर दूसरे दिन एक नई योजना निकालेंगे, कभी ये योजना कभी वो योजना। जब योजनाओं के आइडिया खत्म हो जाएंगे तो योजना 2.0, योजना 3.0, योजना 4.0, इनकी योजना ही नहीं खत्म होगी साथियों। पर हकीकत में उन योजनाओं का जमीनी स्तर पे कोई फायदा नहीं। वो योजना के लिए अगर 100 रुपए लगाने को रखते हैं बजट में तो उन 100 रुपए में से 10 रुपए जमीन पर आते हैं। 90 रुपए ये अपनी मार्केटिंग एजेंसीज को देते हैं ताकि गांव-गांव तक इनका वो मैसेज जाए। अरे गांव तक मैसेज पहुंचाना नहीं, वो योजना का काम कराना होता है ताकि आपका गरीब आदमी आपके लगा मेहनत कमाए हुए पैसे से उसका फायदा हो सके। ये मॉडर्न इंडिया की मॉडर्न मार्केटिंग एजेंसी है साथियों। ये इलेक्शन जीतने आपके भले के लिए नहीं लड़ते, ये इलेक्शन अपने आप को सत्ता में रखने के लिए लड़ते हैं। ये इलेक्शन आपको सत्ता से दूर रखने के लिए करते हैं। ये इलेक्शन आपको कमजोर रखने के लिए करते हैं। ये इलेक्शन हमारे संविधान को बदलने की कोशिश के लिए लड़ते हैं साथियों। इनसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं। साथियों, अगर ये भाजपा का हाल है तो यहाँ उत्तर प्रदेश में एक लाल टोपी वाले भी हैं। वो भैया साइकिल पर साइकिल पे चढ़कर पूरे प्रदेश में चक्कर लगाकर एक बारी राज्य सत्ता में तो आ गए, परंतु आज भी 7 साल बाद उनके पास अपने काम 5 साल के कार्य के लिए क्या करा वो बताने को कुछ नहीं। आप लोगों को उन्होंने खूब उल्लू बनाया, टोपी पहन गए और आपको भी टोपी पहना गए, परंतु इस बारी साथियों अब आप लोग इनके झांसे में मत आइएगा। ये लोग मीठी मीठी बातें बहुत करेंगे, परंतु आपको इनसे काम पूछना है कि इन्होंने करा क्या। पिछले विधानसभा आम चुनाव में हमारे मुसलमान के भाइयों ने इनको एक तरफा वोट डाला, पर आज उसी समाज के अत्याचारों के खिलाफ
इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। क्या बताओ, सच है कि नहीं साथियों? साथियों, जो इनके लिए वोट डालता है उनके लिए तो ये लड़ नहीं सकते, परंतु संसद में रिजर्वेशन इन प्रमोशन के खिलाफ इन लोग चढ़कर खाली हाथ ही नहीं, मुंह भी बहुत तेज तेज चलाते हैं और बिल फाड़ने का काम करते हैं। इनको वोट डालना मतलब हमारे समाज के खिलाफ वोट डालना हो जाएगा। इस बारी आप ना अपने आप से किसी साथी को इनके फेवर में वोट डालने की कोशिश ना करने दे साथियों। इसके साथ साथ यहाँ कांग्रेस भी आपके बीच में आएगी। वो भी भैया एक देश के कोने से दूसरे कोने से चलने का काम कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि हम भारत जोड़ेंगे। पिछले 60-70 सालों में तो उनसे भारत बना नहीं, पता नहीं अब कौन सा फेविकॉल लेके घूम रहे हैं। आजकल बोल रहे हैं कि भारत की जनता को हमारे SC/ST भाइयों को रिजर्वेशन देने का काम करेंगे। उन समझदार आदमी को बताए कोई कि हमारे मान्यवर साहब, हमारी बहन जी ने पिछले 20 सालों से कड़ी मेहनत कर हमारे भाइयों को रिजर्वेशन दिलाने का अपने आप काम कर लिया है। उनकी कोई जरूरत नहीं है। वो अपने 60 साल शायद भूल गए, तो उन्हें अगली बार आप मिले तो जरूर बताइएगा, भाई साहब आपकी अब कोई